श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। आज व्यासासन से उठने से पूर्व, क्योंकि कथा का विराम होने लगा, तो व्यासासन से उठने से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन अब आपको कैसा लग रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, अब मुझे कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो गई है। अब मैं जहां देता हूं वहीं मुझे कृष्ण नजर आते हैं। और अभी तक मेरे मन में ये डर था ना कि तक्षक नाग आकर के मुझे डस लेगा। अब मुझे 100 और 1000 तक्षक नाग आकर भी क्यों ना डस ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कृष्णमय हो चुका हूं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना प्रसन्न हो गए कि बताओ मेरी वाणी सफल हुई। और सुखदेव जी महाराज व्यासासन से उठे हैं। परीक्षित ने बड़ी भक्ति भाव के साथ श्री सुखदेव जी महाराज की पूजन की और सुखदेव जी महाराज की यहाँ विदाई हुई। देखिए, उतनी ही देर सुखदेव जी महाराज कहीं पर रुकते हैं जितनी देर में गाय को दोहा जाता है। लेकिन पता नहीं कैसी उनकी प्रसन्नता थी कि 7 दिन एक ही स्थान पर रह करके परीक्षित को ये अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा सुना गए और हम सभी को ये भागवत कथा रत्न प्रदान कर गए। एक बार जोरदार बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज वहां से विदा हुए। राजा परीक्षित वहीं पर बैठे हैं और बैठ करके हरिस्मरण करने लगे। वैसे तो पुत्र जन्मेजय ने बहुत व्यवस्था कर रखी है कि तक्षक नाग ना आ पाए, लेकिन काल कभी किसी का रुका नहीं है। पूजन की थाल में प्रवेश होकर के तक्षक नाग आए हैं और तक्षक नाम का वो सर्प आया। पूजन की थाल जैसे ही परीक्षित के सामने आई, तक्षक नाग प्रकट हुए और प्रकट होते ही राजा परीक्षित को डस लिया। जैसे ही डसा है, अग्नि शरीर से प्रज्वलित हुई है। ध्यान रखिएगा, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, तक्षक नाग राजा परीक्षित को नहीं डस पाया। क्यों? क्योंकि तक्षक नाग के डसने से पूर्व ही राजा परीक्षित की आत्मा कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई थी। उस वक्त वहां पे केवल देह मात्र थी और देह मात्र को तक्षक नाग डस पाया है। यहाँ शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुई और भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए। विमान खड़ा हुआ है, राजा परीक्षित उस विमान पर बैठे हैं। पुष्पों की वृष्टि कई हुई, जय जयकार हुई, देवताओं ने जोरदार जय जयकार की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और राजा परीक्षित भगवत धाम को जाते हैं। कैसे भी इस कथा को सुना जाए, मुक्ति हर प्रकार से है। परीक्षित ने इस कथा को श्रवण किया है। मृत्यु के पहले उनकी मुक्ति हुई और मृत्यु के बाद भी जो इस कथा को सुनता है उसकी भी मुक्ति होती है। जीवन में कथा अवश्य सुनी चाहिए। भगवत कथा तो एक ना एक बार अवश्य सुने, बहुत महिमा है। और आज मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। भागवत कथा बहुत आनंद आया आप सभी के बीच में कथा करने का, और आप सभी को भी आया होगा। बहुत कथाएं कर ली मैंने अपने जीवन में। 9 साल की आयु से कथा की है, तो 250 से ज्यादा कथा आज तक जीवन में कर चुकी हूँ। राम कथा, भगवत कथा, सब हनुमान जी महाराज की कृपा है। मैंने पहले दिन बताया था कि कैसे हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके मैंने कथा का अध्ययन किया है, और उस दिन से आज तक केवल मुखाग्र ही कथा कही है। कभी कोई देख करके या कुछ भी कह करके पढ़ करके कथा को नहीं किया। कभी लगता है तो भजन वगैरह देख लेती हूँ, नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि मैं मानती हूँ साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ आकर के बैठते हैं और तब मैं कथा को कह पाती हूँ। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही रही है। पिताजी का आशीर्वाद रहा है, जो आज इतनी कथाओं का गायन किया देश विदेश में और हर जगह भागवत कथा का गायन किया है।